स्वार्थ है ना कोई पर्सनल स्वार्थ है। मैं यहाँ पर पोला जी का भी मौके पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में आकर के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं आपको कह रहा था कि सभी जितने भी हमारे वार्ड के बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, सभी राजीव जी को इतना पसंद कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सिर्फ हमने राजीव कुमार को ही अब की बार अपना पार्षद चुनना है। और ये कोई जो है मतलब बोलने वाली बात नहीं है, सामने नजर भी आ रहा है। आप लोग जो इतनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि किसी यहाँ पर चेहरे को या शख्सियत को देखने के लिए यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि हम तो आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद चुनाव वाले में तो देखो जी, कोई आपको पता है ना तो कोई राजनेता आता है और ना ही कोई अभिनेता आता है, ना ही कोई व्यवसायी आता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का प्रेशर भी रहता है, लोग डरते भी हैं। और जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनको अपनी पार्टी का दारोमदार होता है, तो आजाद प्रत्याशी की मदद कोई नहीं करता। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका भगवान रविदास होता है, ठीक है ना जी। तो और उसका वाहिगुरु होता है। तो सब मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी इस सभा में आज हमारे भाई शम्मी सोंडा जी जरूर राजनीतिक जो है पार्टी से आए हैं, लेकिन ये भी जो आए हैं, शम्मी जी आए हैं क्योंकि इनेलो पार्टी का कोई भी जो है कार्यकर्ता या उम्मीदवार इस चुनाव में भाग नहीं ले रहा, इसलिए भाई शम्मी जी हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी राजनीतिक आदमी शामिल नहीं है, सभी प्यार करने वाले परिवार के हमारे सदस्य हैं और बिना राजनीतिक किसी मतलब हमारे पर कोई सपोर्ट नहीं है राजनीतिक, तब भी हमने इतना इकट्ठ कर दिया कि आज जो बाकी हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं आज उनकी नींद उड़ने वाली है, उनको पता लग जाएगा कि राजीव कुमार एक तरफा जीत की ओर बढ़ चुका है। और इस जीत को हमने जो है कायम रखना है। जो यहाँ पर इकट्ठ हुआ है, इससे हमने अपने आप को ये नहीं सोच लेना कि हम जीत गए। अभी 2 दिन पड़े हैं, 25 तारीख का, 26 तारीख का, 27 तारीख को इलेक्शन है। तो आज का ये जो इकट्ठ देख करके जो लोग बौखला जाएंगे, वो आपको तरह तरह के लोग लुभावने वादे भी करेंगे और लालच भी देंगे, लेकिन हमने किसी के लालच में नहीं आना, क्योंकि ये लालच है 2 दिन का और हमने काम लेना है 5 साल। 5 साल जो आदमी हमारी सेवा करेगा, हमने उसका साथ देना है। 2 दिन में हमें कोई राशन पानी नहीं डाल के दे देगा या 2 दिन में हमारे ये सारे कष्ट दूर नहीं कर देगा। हमारे वार्ड में इतनी समस्याएं हैं कि पहले इसका कोई सुध लेने वाला नहीं था। आज राजीव जी ने ये जो बीड़ा उठाया है अपने वार्ड की सुध लेने का, चाहे वो रविदास बस्ती है, चाहे वो इंदरपुरी है, नदी मोहल्ला है, छोटी सब्जी मंडी है, कलाल माजरी है, नई बस्ती है, कपड़ा मार्केट है, जींद हाउस है, सभी जगह पर समान विकास कार्य होगा, सभी को समान नजर से देखा जाएगा, सबका समान काम कराया जाएगा। ये नहीं है कि ये भाई इस एरिया से बिलोंग करता है तो यहाँ ही रह जाएगा और जहाँ इनको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों भाई एक टीम के रूप में काम करेंगे। मैं और राजीव 2 नहीं है बल्कि एक है, सन्नी मोखा और राजीव कुमार एक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ एजेंडे हमने अपने जो रखे हैं, जो मुख्य काम जो हमने वार्ड के करवाने हैं आपके आशीर्वाद से बनने के बाद, उसके अंदर सबसे पहले तो जो सफाई का मसला है हमारे शहर में बहुत ही हावी है, सफाई बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है, नालियां गंद से भरी पड़ी हैं और नालों की सफाई नहीं हो रही, कूड़ा उठान नहीं होता। तो इन सब चीजों को हमने सबसे पहले नंबर पे रखा है कि अपने वार्ड नंबर 10 को, सारे शहर की तो देखो जिम्मेवारी हम नहीं उठा सकते, लेकिन वार्ड नंबर 10 की जिम्मेवारी लेना हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो वार्ड नंबर 10 में सफाई की व्यवस्था को हम दुरुस्त करने का पूरा काम करेंगे और जो हमारे जरूरतमंद परिवार हैं, जो हमने दूसरा अपना एजेंडा सोचा है कि जरूरतमंद परिवार जो बीपीएल कार्डों से वंचित रह गए हैं किसी भी कारण से, चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े,
हम पीले कार्ड जरूरतमंदों के जरूर बनवाएंगे और उनको उनका हक दिलवाएंगे। और कई पार्टियां जो है अपना लोग लुभावने वादे कर रही हैं जी कि हम 2000 नौकरियां लगवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो नौकरियां लगवाना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमारे कहने से कहीं पर किसी फैक्ट्री में, क्योंकि हम जो फैक्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, हमारे कई यार मित्र हैं, उनकी फैक्ट्रियां भी हैं, कई नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, अगर उनको कहीं नौकरी का कोई सिस्टम बनता होगा, हमारे कहने से अगर उसका काम बनता होगा तो एक ही फोन से उनका काम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, इतना मैं वादा करता हूँ। और जो चौथी बात है कि हमारे जो गली मोहल्लों में और जो मेन रोड हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। लगी है लाइटें, ये मैं मानता हूँ पिछले 5-7 सालों में स्ट्रीट लाइटों में वृद्धि हुई है, लेकिन स्ट्रीट लाइटें लगाने के बाद अगर वो खराब हो जाती है तो कोई ठीक नहीं करने आता। तो जो स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं होती, उसके लिए अपने वार्ड के अंदर हम जो निगम से फैसिलिटी प्रोवाइड होती है स्ट्रीट लाइट ठीक करने की, और जो हमें वहां से टीम मिलेगी वो वार्ड नंबर 10 में ही रहा करेगी। सुबह 10 बजे या तो राजीव जी के घर पे होगी या वार्ड के अंदर आपको काम करती दिखेगी। जो भी लाइट बंद होगी आपने एक बार ही मैसेज कन्वे करना है और आपकी लाइट ठीक होगी। और उसके अलावा जो आवारा पशु, ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ हमारे वार्ड में ही नहीं, पूरे अंबाला शहर का मसला है कि आवारा पशु जो रात को या दिन में सड़क पर आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती हैं और हमारे बुजुर्ग या बच्चों को चोटें लगती हैं, नौजवान साथियों को भी चोटें लगती हैं। तो उसके लिए हम निगम में हाउस में जाते ही सबसे पहले ये आवाज उठाएंगे कि जो भी आवारा पशु हैं इनको पकड़ने का ठेका दिया जाए और एक सुरक्षित स्थान पे इनको पहुंचाया जाए, ताकि हमारे वार्ड के बाशिंदों को, हमारे वार्ड के लोगों को, हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। और इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा। आज आप देख लो कि जब से हमने होश संभाला है तब से ही नारी जाति का अपमान होता आया है। नारी जाति को हमेशा गलत नजर से देखते हैं कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। तो उस नारी सुरक्षा के लिए हम कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, ताकि हमारे वार्ड में कोई ऐसी वारदात ना हो सके जो कि हमारी बहन बेटी जो भी बाजार से गलियों में से गुजरे वो सेफ रहे, किसी तरह की उनको दिक्कत ना आए। और इसके अलावा जो अपना आपके लिए जो सरल सुविधा केंद्र हमने वार्ड में स्थापित करने का जो एक प्रोग्राम सोचा है, वो भी राजीव जी के चुने जाने के बाद आपके जो इकट्ठ से लग रहा है कि राजीव जी चुने गए हैं, तो मतलब एक औपचारिक घोषणा होने के बाद हम अपने वार्ड के अंदर एक सेंटर प्लेस पे एक सुविधा केंद्र बनाएंगे, जहां पर नगर निगम के सारे कार्य जो भी नगर निगम में जाके आपने करवाने होते हैं, वहां पर आपको हमारा एक बंदा मिलेगा। राजीव जी भी वहां मौजूद रहेंगे और मैं भी वहां पर मौजूद रहा करूंगा। तो वहां आकर के आपने अपने कागज सबमिट करवाने हैं कि ये हमारा काम है जी, हमारा काम करवा के दो। उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है कि वो काम कैसे करवाना है। वो आपका काम करवा के आपका फोन नंबर हम अपने पास नोट करेंगे और जब आपका काम हो जाएगा फोन किया जाएगा कि आ जाइए, आपका काम हो गया, अपने पेपर्स कलेक्ट कर लीजिए। और इसके अलावा जो नगर निगम में भी कई कामों के लिए डायरेक्ट भी जाना पड़ता है। सभी काम आप जो है पार्षद को नहीं दे सकते, कोई काम ऐसा भी है जब आपको डायरेक्ट जाना पड़ता है। तो 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर हमारा फोन नंबर अवेलेबल रहेगा। जब आप फोन करोगे निगम में कोई काम है तो वहां पर राजीव जी पहुंचेंगे या मैं पहुंचूंगा या हमारी टीम का कोई भी साथी पहुंचेगा और आपका काम वहां पर करवाया जाएगा। अगर नहीं पहुंचेंगे तो उस अफसर को, रिगार्डिंग अफसर को फोन करके कहा जाएगा कि हमारे वार्ड का बंदा बाहर खड़ा है, इसको पहले अंदर बुलाओ, बिठाओ, चाय पिलाओ और इनका काम करो, तब इनको घर भेजना। तो ये सोच लेकर के हम चले हैं। देखो, बड़े और लोग लुभावने वादे हम कोई भी नहीं कर रहे कि हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, मकान बना देंगे, फलाना कर देंगे। ये सरकार की स्कीमें हैं, सरकार स्कीमें देगी, उस स्कीमों का भी लाभ आपको देंगे। हम उन चीजों से पीछे नहीं हटते। जो भी स्कीम सरकार लाएगी उसको अपने वार्ड के अंदर प्राथमिकता के तौर पे लागू करवाएंगे। और आप एक बार राजीव जी के हाथ मजबूत करके
जो है निगम के अंदर भेजो और हाउस के अंदर आपकी एक एक समस्या को उठाया जाएगा और आपकी एक एक समस्या को हल करवाया जाएगा। मेरा इन्हीं सदनों के साथ आपको एक बार फिर से अनुरोध है कि 27 तारीख का दिन आपने नहीं भूलना। 27 तारीख को सुबह उठते ही पहले अपनी वोट भुगतानी है, उसके बाद चाय नाश्ता करना है, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट का महत्व है, एक वोट जिताती है, एक वोट हराती है। तो ये नहीं सोचना कि मेरी वोट से क्या हो जाएगा, आपकी वोट से ही सब कुछ होना है। एक एक व्यक्ति ने अपनी वोट डाल करके शंख का बटन दबा करके आपने भाई राजीव को कामयाब करना है। ये कामयाबी जो है शंख की कामयाबी या राजीव की कामयाबी नहीं है, ये आप सबकी, पूरे वार्ड की, हमारे परिवार की, मेरी अपनी और हम सारे साझा जो हम मंच कर रहे हैं पूरे मंच की कामयाबी है हमारे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कई जगह पे सुनने को मिली है कि हमारे वार्ड में कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं दूसरे जो हमारे प्रतिद्वंदी खड़े हैं। तो भाई मेरे लिए तो राजीव भी वही है और ऊपर जो भगवान है वो भी एक है, ठीक है ना जी। भी मतलब इंसान को बनाने में अगर भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, ना कोई भेदभाव हम सहेंगे। हम एक हैं, हमें 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त है, एक बिरादरी का समर्थन प्राप्त नहीं है। चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, नीची जाति से है या अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है, हमारे लिए सारी जातियां समान है और सबका हमें बराबर जो है समर्थन प्राप्त है। सब लोग हमारे साथ हैं, हमारी टीम में हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग जो है, माताएं बहनें हैं, सबका हमें प्यार मिल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको फिर कह रहे हैं कि हम एक समाज के हैं, एक ही जगह पे रहने वाले हैं, इस करके हमें बांटने की कोशिश मत करो। हम सभी को बराबर लेकर के चलेंगे, सबका काम करेंगे और सबके काम आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। क्या बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्री सनी मोखा जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने विचार तुहाडे नाल साझे किए। तो एक छोटा जिहा शेर कहते, दोस्त जिंदगी दियां राहां हुंदे ने, दोस्त जिंदगी दियां राहां हुंदे ने, ये तो सज्जियां खब्बियां बावां हुंदे ने। दसो भला भुलिया कोई साह लेना, क्योंकि दोस्त वास्ते विच सावां हुंदे ने। तो दोस्ती की एक मिसाल साडे बहुत बहुत सत्कारयोग जो विदेश की धरती छड्ड के यानी कि कैनेडा तो एक दोस्ती की खातर साडे दरम्यान पहुंचे ने साडे बहुत बहुत सत्कारयोग सनी सोंडा जी। सोना वास्ते एक जोरदार ताड़ी मार दो। ये दोस्ती की मिसाल कायम करने के लिए इस इलैक्शन के विच अपना योगदान देने के लिए जो सनी सोंडा जी इत्थे उपस्थित होए ने, सो उन्होंने हाजिर वालों मेरे वालों माफी चाहूँगा क्योंकि जो मेरे को नाम लिखा है शमी सोंडा जी साढ़े नाम पहुंचे सुना जी आई कहने जी, मोस्ट वेलकम कहना और गुजारिश करना कि दो शब्द अपनी दोस्ती के नाम माइक पे आके अपने विचार साझे करें। शमी सोंडा आज की जनसभा के हमारे पूरे जनसमूह को इकट्ठा करने वाले और उसके लिए आप इकट्ठे होने वाले आपके वार्ड से 10 नंबर वार्ड से पार्षद के प्रत्याशी भाई राजीव कुमार जी, सन्नी मोखा जी, भाई दिनेश जी और सम्मानित मंच और वार्ड नंबर 10 के पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं पिछले हफ्ते ही मैं बाहर से यहाँ इंडिया आया हूँ और आपको पता ही है कि पिछले 3 महीने से इस मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है और सभी किसान और मजदूर हैं जो वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं। अभी हम भी जो सभी आप लोग हैं, हमारे से कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई दुकानदार है, हम मीडियम परिवारों के, छोटे परिवारों के लोग हैं सभी। और जो ये बीजेपी की सरकार है, ये बहुत बड़े अमीरों की पार्टी है, अडानियों वानियों की ये पार्टी है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप सभी लोग भली भांति ये बात जानते हैं कि उन्होंने जो कानून लागू किए हैं वो हमारे किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए वो इतने खतरनाक साबित होंगे
कि हमारी यहाँ तक नौबत आ जाएगी कि आप लोगों को इनके सामने 24 घंटे कटो हाथ फैलाकर इनसे मांगना पड़ेगा, यहाँ तक की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। तो हमारे जो जुझारू साथी हैं भाई राजीव कुमार वर्गे, इन्होंने इन पार्टियों को नकारते हुए, अपने भाईचारे में विश्वास करते हुए, आप लोगों के ऊपर विश्वास करते हुए इन्होंने जो आजाद पर्चा भरा है वार्ड नंबर 10 से, तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि इस भाई ने आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ये आपके बीच में आए हैं। तो मेरी तो यही विनती है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 तारीख को संख्या का बटन दबाकर अपने भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि जो आपके बीच का है वही आपके काम कर सकता है। कोई चंडीगढ़ के, कोई दिल्ली के आके राजनीति करते हैं और यहाँ से बनकर वो चले जाते हैं। ये भाई आपके बीच में रहने वाला है, आपके सुख दुख का साथी है। तो आप अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर विजयी बनाएं। और दिनेश हमारा बहुत प्रेम प्यार है, भाई का कल फोन आया था कि भाई आप लोग भी यहाँ आना, कि हम तो नॉर्मल इंसान है, किसी पार्टी से नहीं है, कोई धंधा सेठ हमारे चुनाव में नहीं आता, हम तो गरीब लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहा भाई जहाँ भी आप जैसे भाई हक सच की लड़ाई लड़ने वाले लोग और आम इंसान की लड़ाई लड़ने वाले लोग जहाँ भी इकट्ठे होंगे, हम आपका तन मन धन से 24 घंटे आपका साथ देंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप भी अपने भाई को जिताकर आप इनको पार्षद बनाकर भेजें, ताकि आपको अपने काम कराने के लिए दर ना भटकना पड़े। और ये भाई जुझारू साथी हैं, युवा साथी हैं, आपके घर पहुंचकर आपका काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया शमी सोना जी, जो कि अपने अनमोल्य विचारों के नाल जो अपना साझ पा के गए हैं। तो साढ़े मैन बहुत बहुत सत्कारयोग सरदार त्रिलोचन सिंह जी गंधारी और बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरिंदर सिंह जी भोला, जो तेजी तौर पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी इतने पहुँचने का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो टाइम जो काफ़ी हो चुके हैं, सो मैं गुजारिश करूँगा वार्ड नंबर 10 तो ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ श्री राजीव कुमार जी होਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। श्री राजीव कुमार सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे मेरे बस्ती के सभी मेरे परिवार वर्गे भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जो उन्होंने इतना समय दिया, इतनी देर से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, लगभग 1.5 घंटे से। मैं इनका बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो विरोधी पक्षों का कहना है कि हम आप लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे आसपास भी आ पाएंगे। साथियों, आप सोच भी नहीं पाओगे जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आजकल, बहुत ही कठिन दौर है। बहुत से जितने भी ये दल हैं जो राजनीति में आए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो हमारी विनोद शर्मा जी की पार्टी हो या कोई भी हो, वो सब इस वक्त इतने परेशान हो चुके हैं कि लगातार मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि वो हमें लड़ने से क्यों रोकना चाहते हैं। हर रोज किसी ना किसी का मैसेज आता है कि भाई आप बैठ जाओ। अरे भाई, हम बैठ कैसे जाएं? हम तो अपनी बस्ती के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस्ती का साथ है, सारे वार्ड का साथ है। सब लोग जितने भी वो विपक्षी नेतागण हैं, वो इस बात से परेशान हो गए हैं कि ये लड़का जिसका राजनीति कोई वर्चस्व भी नहीं था, वो दूसरी जगह में इतनी जल्दी इतनी पहचान कैसे बना दिया। पूरे वार्ड से हमें इतना प्यार मिल रहा है कि सब हैरान है इस बात से। विपक्षी दलों की नाक से बिल्कुल पसीने छोड़ चुके हैं, वो इतने परेशान हो चुके हैं कि भी इसका हल क्या करें। आज की ताजा घटना सुनाता हूँ
आज विपक्षी दलों ने कुछ ऐसा करने की सोची है कि नदी मोहल्ले से हमारा ऑफिस ही उठवा दो। वहां पर आज हमारी कंप्लेंट की गई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है कि इनके ऑफिस बंद किया जाए, क्योंकि वो परेशान है कि भी यहाँ पर इतना कट हर वक्त पूरे वार्ड के ही लोग वहां आए रहते हैं। वो सोचते थे कि इधर इधर के लोग आएंगे, लेकिन वो खुद परेशान है कि पूरे वार्ड से हमें इतना साथ मिल रहा है, जो भी वहां जाके बैठते हैं साथ ही आधे घंटे के बाद उसके घर पे जाके उसको घेर लिया जाता है कि भी आप वहां क्यों बैठे हो, वो वहां है, आप यहाँ हो, हम आपके साथी हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि राजीव कुमार ने जो प्यार बना रखा है, जो आशीर्वाद बुजुर्गों से ले रखा है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वार्ड की समस्याओं को लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे वार्ड में जहां कहीं भी हमने बहुत सी जगह देखी है जहां पर टूटे फूटे मकान हैं और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कभी हुए ही नहीं, नालियों का उचित प्रबंध नहीं है। कलाल माजरी में मैं कई जगह घूमा हूँ जहाँ नालियों की बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है कि गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। मेरा उनको पूरी तरह से आश्वासन है कि जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, एमसी चुने जाते हैं अगर, तो ये सारी समस्याओं का हल करवाएंगे। आवारा पशु सड़कों पर हमारी बहुत बुरी तरह से रात को आ जाते हैं, एक दो बार मैं भी शिकार हो चुका हूं उनका, उनको दूर किया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशनें, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो 65 वर्ष के हो चुके हैं, कई मिले हैं जिनके नाम हमने अपने लिस्ट में लिख लिए हैं, उनके नाम हमने अपने कॉपी पेन में अच्छी तरह नोट करके पता एड्रेस उनका सब तरह से लिखा हुआ है। उनकी पेंशनों का प्रबंध किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, गरीब आदमी का कोई काम नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे पूरे अम्बाड़ा शहर में कि अमीर आदमी कहीं ना कहीं अपना काम अपने दम पर बलबूते पर करवा लेता है, लेकिन गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, सबसे पहले तो हर गरीब आदमी का काम किया जाए जिसके भी काम नहीं हो पाते हैं। टूटे फूटे मकान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनको देखा जाएगा। मैंने नोट कर रखा है, एक एक कमी हमने नोट की है। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी मकान बनवाए जाएंगे जिनकी बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत ही ऐसे अच्छे कदम उठाए जाएंगे जिससे वार्ड की सारी कमियां पूरी की जाएंगी। और साथियों, मैं एक ही अपील अपने इस बस्ती वासियों से करूंगा कि विरोधी पार्टियों की निगाहें गिद्धों की तरह लगी हुई हैं हमारे पीछे। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इसको मत टूटने देना, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से एक भी वोट किसी और को जाती है तो ये समझो उतने ही कमजोर हम पड़ेंगे। हमने इसको बना के रखना है। राजीव भाई आगे बढ़ो, राजीव भाई तुम आगे बढ़ो। एक बार फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे बस्ती वासी बहुत से मुझसे नाराज भी होंगे, कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो गलतियां की होंगी। ऐसा नहीं है, हर इंसान एक गलती का पुतला है ही। मेरी उन सबसे हाथ जोड़कर एक बार माफी मांगता हूं उनसे, अगर किसी के प्रति शायद ही मुझसे कोई गलती होगी, क्योंकि मैं गलतियां बहुत कम करता हूं, कोशिश करता हूं कि किसी का दिल ना दुखाऊं। अगर किसी का भी दिल दुखाओ तो मेरी हाथ जोड़ के अभी माफी है। मैं ये चाहूंगा कि भी आप किसी ना किसी तरह एक बार मुझे मौका दें। एक बार मौका मिल गया, हम वो काम करके दिखाएंगे कि जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। सारी कमी दूर की जाएगी, एक एक कमी दूर की जाएगी। जैसा आप सबको वैसे भी पता होगा, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत काम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आशीर्वाद इतना मिला हुआ है कि अपने आप काम हो जाते हैं जी, सब काम चल रहे हैं। मैं फ्री हूँ, मैं एक ही चीज चाहूंगा कि मैं जैसा फ्री हूँ मुझे कोई काम दो। इसीलिए मैंने एक रास्ता चुना है कि क्यों ना राजनीति में जाके समाज सेवा के कार्य किए जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के मिलती है कि मुझे एक बार ये मौका जरूर दें जिससे कि मैं अपने सारे वार्ड के काम कर पाऊँ। ठीक है जी, मेरी हाथ आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती है कि 27 तारीख को मतदान जरूर करें। सभी मेरे जितने भी वार्ड वासी हैं
वो सब मतदान केंद्र पर जरूर जाएं और जहां तक कोशिश हो सके सिर्फ एक ही निशान अपने दिल में लगाएं, शंख का। शंखनाद हो चुका है और शंख पर ही मोहर लगानी है। बाकी सब मेयर का भी इलेक्शन है, साथ में मेयर को बाद में देखना है, क्योंकि कहीं गलतियां ना करें। गलतियां ही चूक कर सकती है। जैसे 2 वोटें डलनी है, सबसे पहली वोट हमने एलसी की चुननी है, वो सिर्फ शंख की चुननी है, उसके बाद और कहीं सोचना है जी। ठीक है, ये गलती कहीं ना कहीं मेरे वार्डवासियों से हो सकती है। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, 27 तारीख को सबसे पहले शंख के निशान पर वोट डालनी है और अपने छोटे भाई राजीव कुमार को कामयाब बनाना है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कल हमने कहीं रोड शो का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम सभी पैदल एक यात्रा निकालेंगे। पैदल यात्रा निकालेंगे जी, वो यहीं से शुरू होगी अपनी रविदास बस्ती से। मेरा सबसे अनुरोध है, सब छुट्टी करें, जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आ सके। अगर आप आओगे, अगर हमने मिलकर ये एकता विरोधी पक्ष को दिखा दी तो ये देख लो उनके पसीने छूटने बिल्कुल जायज हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, कल एक दिन मेरे को जरूर दें। अगर कल आप एक दिन दे दोगे तो जीत अपनी निश्चित होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है जी, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सब पहुंचे कल 1 बजे हमने यहाँ से पैदल एक छोटा सा ही प्रोग्राम करना है, थोड़ी सी यात्रा करनी है। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, कल जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंख का ध्यान करना और अपने भाई राजीव कुमार को मजबूत बनाना। इसी के साथ जिन लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं जी, उनकी वोटें हैं हमारे वार्ड में, आप सबसे मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी सभी बहनों को यहाँ बुलाया जाए और उनका यह फर्ज है कि अपने भाई के प्रति आए और वोट डालें। ठीक है जी, सबसे हाथ जोड़ के विनती है। और अब श्री गुरु रविदास मंदिर में गुरु जी का लंगर तैयार है जी, सबने लंगर चख के जाना है और सबको बुलाना है घरों से कि वो लंगर जरूर चखें। इसी के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार। कल 12 बजे जरूर पहुंचे। क्या बात है। तो जिस तरह तुसी ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜਰਮਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और खास कर बेनती है जी मेरिया मातावां भैनों नूं कि कल नूं जरूर तुसीं इत्थों जिहड़ी पैदल यात्रा शुरू होनी है उहदे विच साथ देना। सो सारिਆਂ ने जो गुरु का लंगर है वो सफल करना। तो ऐसी बेनती करके मैं वापस आऊंगा। बहुत बहुत